धन्यवाद रोहिणी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। अवनी का फिर स्वर्णिम निशाना, मनीष की चांदी। लगातार 2 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली देश की पहली महिला मोना ने शूटिंग तो प्रीति ने 100 मीटर दौड़ में जीता कांस्य। नए रिकॉर्ड के साथ पोडियम पर 2 भारतीय। विस्तृत जानकारी आप जान पाएंगे खेल के पन्नों से। पाकिस्तान से निर्बाध बातचीत का युग खत्म, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हितों की पारस्परिकता पर देना होगा ध्यान। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश के साथ आपसी हितों का तलाशना होगा आधार, उससे हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम मौजूदा सरकार के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। जयशंकर ने कहा, जैसी घटना होगी पाकिस्तान के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। रूस के साथ संबंधों को लेकर किसी देश के दबाव में नहीं भारत। चीन के साथ समस्या दोहरी, वो हमारा पड़ोसी भी बड़ी शक्ति भी। भारत और अफगान जनता के बीच रिश्ते रहे हैं मजबूत। लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत 15 अक्टूबर से संभालेंगे चिनार कोर की कमान। कश्मीर में एलओसी की सुरक्षा से लेकर आंतरिक भागों में आतंकरोधी अभियानों की कमान संभाल रही सेना की 15वीं कोर के कमांडर भी 15 अक्टूबर को बदले जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव चिनार कोर के वर्तमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का स्थान लेंगे। आपूर्ति सुधारने के लिए हुए नए बिजली खरीद समझौते, विभाग ने किया दावा, समझौते पर अमल होने से बिजली कटौती से प्रदेश के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जेकेपीसीएल ट्रेडिंग ने करीब 2294 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बिजली निगम ने दावा किया है कि समझौते पर अमल होने के बाद प्रदेश के लोगों को बिजली कटौती अधिक परेशान नहीं करेगी। कठुआ के पूर्व जिला खनन अधिकारी निलंबित। आय से अधिक संपत्ति के मामले के साथ साथ कदाचार का सामना कर रहे कठुआ जिले के पूर्व खनन अधिकारी बोधराज को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें जम्मू कश्मीर सिविल सेवा नियम 1956 के नियम 31 के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं सरकार की तरफ से जारी आदेश में बोधराज निलंबन की अवधि के दौरान खनन विभाग में अटैच रहेंगे। लगातार दूसरे दिन भी घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, 4 दिन से वर्षा और 2 दिन लगातार बर्फबारी से तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे लुढ़का। विस्तृत जानकारी आपको मौसम के पन्नों से मिलेगी। ट्रांसपोर्ट नगर में सितंबर से लगेंगे सीसीटीवी। नालों में कचरा फेंकने वालों पर रहेगी नजर। शहर के अन्य नालों में भी चिन्हित जगहों में लगाए जाएंगे कैमरे। बरसात में मलबा हटाने पर खर्च हुए 16 लाख। कैमरों से पहचान होने के बाद संबंधित व्यक्ति को 200 से 500 तक का किया जाएगा जुर्माना। समृद्ध ज्ञान प्रणाली के लिए नैतिक मूल्य व वैज्ञानिक सोच जरूरी, कहा उपराज्यपाल ने। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के 14वें वार्षिक दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिक्षकों से बदलाव के डर को खत्म करने और समाज के सभी वर्गों तक समग्र शिक्षा पहुंचाने के लिए नए पाठ्यक्रम को अपनाने का किया आह्वान। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों का हृदय पर प्रभाव को किया उजागर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों पर सेना की तरफ से सम्मेलन आयोजित। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर की ओर से शुक्रवार को एक सतत चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हृदय संबंधी बीमारियों पर भी चर्चा की गई। और श्रोताओं, अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। नशे के हॉटस्पॉट राजीव नगर मराठा बस्ती में दबिश। जिला पुलिस ने संदिग्धों के गिरोह को खंगाला। ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना ही कुछ बरामद। पुलिस ने चेतावनी देकर नशे से दूर रहने को कहा। एसपी साउथ, डीएसपी और एसएचओ की टीम ने 2 घंटे तक दोनों इलाकों में की जांच।
जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। ये अधिकारी मौजूदा जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम जम्मू जेएमसी डंप किए गए कचरे और फेंके गए रबर टायरों को साफ कर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा सभी वार्डों में जेएमसी के कचरा वाहनों में ऑडियो क्लिप चलाया जाएगा। जेएमसी की डिजिटल डिस्प्ले इकाइयों पर जागरूकता संदेश दिए जाएंगे। मां काली की छड़ी यात्रा बावे वाली माता मंदिर से रवाना। शुभारंभ के मौके पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। यात्रा का अगला पड़ाव होगा कटड़ा। शहरवासियों ने छड़ी यात्रा का किया जोरदार स्वागत। पुत्र की लंबी आयु की कामना के साथ मनाया गया बच दुआ का त्योहार। नहरों के किनारे महिलाओं ने किया पूजन। कुल देवता का किया आह्वान। अर्पित किए पकवान। कड़ी सुरक्षा के बीच छड़ी यात्रा कैलाश कुंड के लिए रवाना। एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। जयकारों से गूंजा डुड्डू का बासुकी नाग मंदिर। भद्रवाह से 3 दिवसीय कैलाश यात्रा रवाना। और अब कुछ खेल समाचार। 2 पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी बनी शूटर अवनी। दूसरे दिन गूंजा राष्ट्रगान। अवनी लेखरा ने जहां जीता कोटा, वहीं हासिल की स्वर्णिम सफलता। कार दुर्घटना में 11 वर्ष की उम्र में शरीर के निचले हिस्से की दिव्यांगता के अभिशाप को टोक्यो पैरालंपिक में ही पीछे छोड़ने वाली अवनी लेखरा ने पेरिस में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। उन्होंने कहा, मैं ये पदक देशवासियों, अपने माता पिता और अपनी टीम को समर्पित करती हूं। मुझे पेरिस ओलंपिक में देश का राष्ट्रगान बजते हुए काफी अच्छा लगा। मोना ने अपने पहले पैरालंपिक में ही कांस्य जीता। 100 मीटर की T35 स्पर्धा का कांस्य जीतने वाली मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल की कहानी प्रेरणादायक है। 8 साल तक वे एक तरह की बैसाखियों के सहारे चलती रही। मुजफ्फरनगर में दूध की डेयरी चलाने वाली प्रीति के पिता ने कहा, बेटी ने किया बहुत संघर्ष। जम्मू के तीरंदाज राकेश कुमार ने कंपाउंड वर्ग के व्यक्तिगत मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पैरालंपिक में आज भारत निशानेबाजी, ट्रैक, साइकिलिंग, नौकायान, तीरंदाजी और एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेगा। लद्दाख क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के मैच 11,000 फीट की ऊंचाई पर खेले जाएंगे। ये टूर्नामेंट 1 से 7 सितंबर तक चलेगा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के साफ रहने की संभावना है। वहीं हवा की रफ्तार मध्यम रहेगी व नमी का स्तर सामान्य रहेगा। वहीं कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। कल का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:59 पर होगा और कल सूर्योदय 6:06 पर होगा।